Hello and good morning to everyone. In last lecture we have studied about the overtaking sign distance in which we have calculated the value of OSD, right? So OSD is based on the D1, D2 and D3 value. So OSD is the summation of D1, D2 and D3, right? The value of D1 is what? In last lecture we have discussed about the value of D1, D2 and D3, that how we calculate the value of D1, D2 and D3. So D1 is the value of VB into T, where VB is the speed of overtaken vehicle, which is vehicle B, and the T is the total reaction time. The value of total reaction time in case of OSD is 2 seconds, while in case of SSD the value of total reaction time is 2.5 second. Okay, so the value of D1 is VB into T, where T is the total reaction time and VB is the velocity of overtaken vehicle, that is vehicle B जिसको हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं, और व्हीकल ए जो है वो ओवरटेक कर रहा है किसको? व्हीकल बी को। तो व्हीकल ए जो होगा वो हो जाएगा आपका ओवरटेकिंग व्हीकल, और जो व्हीकल बी होगा वो हो जाएगा हमारा ओवरटेकन व्हीकल, ठीक है, जिसको ओवरटेक किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने D1 की वैल्यू निकाली थी। अच्छा जी, D2 की जो वैल्यू है, D2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा था B+2S, वेयर S जो था वो हमारा स्पेसिंग था, स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल, ठीक है। तो जो हमारा S की वैल्यू है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, तो उसका फॉर्मूला था हमारा 0.7 VB+6, या फिर इसका एक और फार्मूला है 0.2 VB+6, ठीक है। तो 0.7 VB ये हम फार्मूला तब लगाएंगे जब हमारे वेलोसिटी अगर हम मीटर पर सेकंड में रखेंगे तो, ठीक है। और ये VB का फार्मूला हम तब लगाएंगे जब वेलोसिटी हमारी किस में होगी? km/h में, ठीक है। तो ये हमारी हो गई S की वैल्यू, ठीक। अच्छा, B की वैल्यू, B जो होगा हमारा तो होगा VB इंटू T, जहाँ पे T जो है ये T की वैल्यू हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन से जो निकाली थी, ये आ गई थी हमारी T इज इक्वल टू √4s/a, वेयर A इज़ दी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने D2 की वैल्यू निकाली थी। अच्छा, जो D3 की वैल्यू है वो है हमारी V इंटू टी, वेयर V इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल एंड T इज़ दी ये आपका वैल्यू √4s/a से जो निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर OSD की वैल्यू निकाल ली थी 1 वे के लिए D1 + D2 और 2 वे के लिए D1, D2 एंड D3 का समेशन। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं इसी में थोड़ा सा, अगर हमें मिनिमम OSD प्रोवाइड करनी हो तो हम अकॉर्डिंग टू IRC, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IRC अगर हमें मिनिमम OSD प्रोवाइड करनी है तो जो भी हमारी OSD की वैल्यू आएगी उस वैल्यू का हम 3 गुना लेंगे, यानी 3 टाइम्स ऑफ OSD, ठीक है। और अगर वैल्यू बात आती है डिज़ायरेबल की, कि डिज़ायरेबल वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो डिज़ायरेबल होगी हमारी 5 OSD, ठीक, 5 गुना जो भी हमारा OSD का वैल्यू होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस पे। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं ISD। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ISD? व्हाट इज़ ISD? तो ISD जो है हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं सर जहाँ पर हम OSD को प्रोवाइड नहीं कर सकते, मतलब जहाँ पर हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं दे सकते वहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करते हैं? ISD, ठीक है। और जो हमारा ISD होता है, जैसे ISD हम अब ऐसे हम कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा कोई रोड है, वो किसी पॉइंट पे आके जो है वो कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, और कन्वर्ज हो रहा है और फिर वापस से वो एक्सपेंड हो जा रहा है। तो जो ओवरटेकिंग यहाँ हो सकती थी वो ओवरटेकिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उतना हमारा जगह अवेलेबल नहीं हो ओवरटेकिंग के लिए। हालांकि उसके बाद हम वापस से ओवरटेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? OSD प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम क्या देते हैं? ISD, ठीक है, ISD जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। और ये जो हमारा ISD होता है वो किसके बराबर होता है? ISD की जो वैल्यू होती है हमारी 2 ऑफ SSD होती है, मतलब जितना हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है उसी का हम क्या करते हैं? 2 गुनी वैल्यू लेते हैं ISD कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं साइड डिस्टेंसेस पे। ये जो हमारे पास एक तरीके से एज़ पर IRC हमारे पास जो वैल्यू है, तो जो हमारा साइड डिस्टेंसेस में 3 तरीके के साइड डिस्टेंस है, SSD, OSD एंड ISD, ठीक है। SSD, OSD एंड ISD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम हाइट ऑफ द ड्राइवर और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात। हाइट ऑफ द ड्राइवर, जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम व्हीकल
हाइट ऑफ द ड्राइवर पे विजिबिलिटी डिपेंड करती है। लाइक अब ड्राइवर की हाइट नहीं देखेंगे यहाँ पे जो व्हीकल है उस व्हीकल पे एक सर्टेन हाइट पे ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसके आई साइड से हम ये चीज़ देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना विजिबल है। तो ये हम मान के चलते हैं मिनिमम जो है वो हमारा 1.2 मीटर होता है, तो इसीलिए हम 1.2 मीटर मान के चल रहे हैं। अब अगर हमारी कोई व्हीकल है जो जैसे ट्रक हो गया तो उसकी हाइट ऊपर होगी, तो अब उसके लिए हम कोई अलग केस नहीं मान के चलेंगे, जो मिनिमम है उसके लिए ही मान के चल रहे हैं, दैट इज़ 1.2 मीटर, ठीक है। अच्छा जी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो हम लेके चल रहे हैं 0.15 मीटर एसएसडी के केस में। अच्छा, एसएसडी, ओएसडी एंड आईएसडी तीनों के लिए हाइट ऑफ द ड्राइवर 1.2 मीटर ही है, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है एसएसडी केस में 0.15 अबव द पेमेंट है ये, और ओएसडी जो है वो 1.2 एंड आईएसडी भी जो है वो क्या है 1.2। तो ये एज़ पर आईआरसी वैल्यू है, इसकी हमें कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस हमारे जानने के लिए है, ठीक है। अच्छा, जो ओएसडी होता है उसको हम लोग पासिंग साइड डिस्टेंस ही बोलते हैं, जबकि जो हमारा एसएसडी था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस उसको हम बोलते थे नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस, और ओएसडी को हम बोलते हैं क्या, पासिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। ये इसका एक ऑल्टरनेट नेम है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा ओएसडी की बात। अब हम आ जाते हैं ओएसडी के न्यूमेरिकल पे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है ओएसडी का कि कैलकुलेट ओएसडी फॉर टू वे हाईवे हैविंग डिज़ाइन स्पीड ऑफ 80 kmph एंड एक्सेलरेशन इज़ 2.5 आवर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पर देखिए हमें वीबी की वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वीबी की वैल्यू मतलब जिसको ओवरटेक किया जा रहा है, जो ओवरटेकन व्हीकल है उसकी स्पीड हमें गिवन नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, कैपिटल वी, ठीक है, कैपिटल वी 80 kmph ये हमें गिवन है, ठीक है। उसके अलावा हमें एक एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, ठीक ना। ये ए की वैल्यू हमको गिवन है। अच्छा जी, आ जाते हैं फिर। अब हमें वी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि बिना वी के वैल्यू के हम D1 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो वी की वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, v माइनस 16, इसके पहले हमने बताया था कि या तो v माइनस 4.5 करते, तो वो v हम लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। अब यहाँ पर हम सीधे v माइनस 16 कर रहे हैं, तो ये जो v होगा हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 80 माइनस 16, ठीक है। ये v भी आ गया हमारा कितना 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 64 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है, हमें इस 64 को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसको हमने कर दिया ये वैल्यू आ गई हमारी मीटर पर सेकंड में v की वैल्यू, ठीक है, 64 इंटू 1000 अपॉन 3600। अच्छा जी, ये तो हमने v की वैल्यू निकाल दी, vb की। अब हमारे पास v जो है वो कितना है 80 और vb जो है वो कितना है 64 किलोमीटर पर आवर। अब हम d1 की वैल्यू निकालते हैं, तो d1 है हमारा क्या, vb इंटू स्मॉल t। वीबी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 64 किलोमीटर पर आवर, 64 इंटू 1000 अपॉन 3600 इंटू 2, क्योंकि ये जो 2 है वो हमारा क्या है टोटल रिएक्शन टाइम, और टोटल रिएक्शन टाइम इन केस ऑफ ओएसडी कितना है 2 सेकेंड का, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी D1 की। तो ये जो हमारा D1 है वो क्या हो गया 35.55 मीटर, ये हमारे पास D1 की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं D2 की वैल्यू पे। D2 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, b प्लस 2 इंटू एस, ठीक है। और s की जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं 0.2 VB प्लस 6, और ये VB जो है वो हमें kmph में रखना है वैल्यू को, ठीक है। तो 0.2 इंटू VB कितना है हमारे पास 64 प्लस 6, तो ये हमारी जो s की वैल्यू आ गई वो आ गई 18.8 मीटर, ये आ गई हमारी s की वैल्यू, ठीक है। ये ऐसा आ गया, ठीक। अब हम निकालते हैं t की वैल्यू। t जो है वो हमारा है √4s अपॉन a, ठीक है। t इज़ √4s अपॉन a, ठीक है। तो अब हम t √4s अपॉन नहीं लेंगे, तो 4 इंटू s की जगह पे क्या रखेंगे 18.8 अपॉन a इज़ व्हाट, a इज़ 2.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन का यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो यहाँ पर 2.5 किलोमीटर पर आवर है पर सेकेंड है, तो ये सेकेंड तो एज इट इज़ रहने दें, ये किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट कर लें तो ये हमारा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, वही
इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा और 3600 से डिवाइड करना होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो ये जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू आ रही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ए इज़ 0.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई ए की वैल्यू। ठीक है, और टी की वैल्यू जब हम ए की वैल्यू और एस की वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो टी आ जाएगा हमारा 10.3 सेकेंड। ये हमारे पास आ गई टी की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, स्मॉल बी निकालते हैं। स्मॉल वी इज़ वी बी इंटू कैपिटल टी। तो वी बी की वैल्यू 64 है किलोमीटर पर आवर में, टी की जो वैल्यू है वो 10.3 है। ठीक है, 10.3 है। अब ये हमको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करना होगा। ये हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी मीटर में। तो ये जो बी की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई, 183। तो अब हम D2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, B + 2S। तो B क्या है 183 और +2 × S क्या है हमारे पास 18.8 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 219.8 मीटर। ठीक है, B राइट, सॉरी D2 सॉरी D2, हाँ ठीक है, ये हमारी D2 की वैल्यू आ गई 219.8। अब आ जाते हैं D3 की वैल्यू पे। D3 इज़ व्हाट, V × T, वेयर V इज़, ये जो V है हमारा, ये V जो है, अब ये ओवरटेकिंग व्हीकल की बात हो रही है, यानी व्हीकल A, दैट इज़ 80। तो ये हो गया हमारा 80 × 1000/3600, ये V हो गया, इंटू T इज़ व्हाट 10.3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 228.64 मीटर कैलकुलेट करने पे D3। अब देखिए, ये जो कैलकुलेट हम OSD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें D1, D2 और D3 तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो हमें OSD कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है वो कौन से टाइप का हाईवे है, 2 वे हाईवे है। तो 2 वे हाईवे के केस में D1, D2 एंड D3 तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर यही बात अगर हमारी 1 वे की होती तो सिर्फ हम क्या लेते, D1 + D2 लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया OSD के बेसिस पे। अब अगर आपको इसमें कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप जो है मुझसे आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।